नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ पुरानी बातें करेंगे क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं हमारे समाज से जिनको देखकर हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। अभी पिछले दिनों बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत जी ने आत्महत्या की। उनके आत्महत्या करने के तुरंत बाद प्रमुख मीडिया हाउस ने ज़्यादातर जो खबरें दी वह कुछ इस प्रकार थी कि सुशांत सिंह राजपूत जी काफ़ी दिनों से मानसिक अवसाद से गुजर रहे थे, यानी उन्हें डिप्रेशन के शिकार थे। वो अपने मौत के कुछ दिनों पूर्व अपने नौकर को तनख्वाह देते समय बोला था कि अभी मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब अगले महीने क्या होगा कैसे होगा ये मैं नहीं जानता। साथ ही साथ लॉकडाउन लगने से पहले उन्होंने अपने पिताजी को संपर्क किया था और उन्हें मुंबई बुलाया था कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, आप मुंबई आ जाइए मेरे साथ रहने के लिए। बाद में घटनाक्रम बड़ी तेजी से ही बदला और रोज एक एक नई नई बातें आने लगी। कभी कहा गया नेपोटिज्म उनकी हत्या का प्रमुख कारण है, कभी कहा गया गर्लफ्रेंड की बेवफाई, 15 करोड़ रुपए लेके उसने सुशांत को डिप्रेशन में ला दिया, कभी बीमारी का बहाना, कभी ड्रग्स का। रोज नए नए उनकी मौत के कारण टीवी चैनलों पे आने लगे। रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के पूछता है भारत सुशांत का हत्यारा कौन। 4 महीने से इसी सवाल पे टिके रहे। नकली घोड़े पे बैठकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रोल निभाने वाली कंगना रनावत नेपोटिज्म की लड़ाई के लिए तलवार लेके वीरांगना बन बैठी। और हकीकत यह है कि कंगना रनावत की मैनेजर उनकी सगी बहन है। और वो नेपोटिज्म की लड़ाई लड़ने लगी। वो पूर्व में ड्रग्स का सेवन करती थी स्वयं, और उन्होंने पूरे बॉलीवुड को ही नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी सब कुछ बोल दिया। सबका अपना अपना स्वार्थ था। मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? सोचिए उस समय आपकी मनोस्थिति क्या थी और आपको जबरदस्ती कुछ और सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सरकार भी बड़ी बेरुखी नजर आई। संदेह था कि आत्महत्या है या हत्या, इसकी जांच सीबीआई से करवानी चाहिए थी, किसी भी पुलिस एजेंसी से करवानी चाहिए थी, लेकिन इसकी जांच कर रही थी। कभी ईडी करती थी जांच, कभी एनसीबी की जांच करती थी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जांच करती थी। तो इस तरीके से पूरे मामले को बहुत ही पेचीदा बना दिया गया। आज सोचिए, अगर आप सचमुच सुशांत सिंह राजपूत की श्रद्धांजलि देना चाहते थे, सच में उनकी मौत का सच जानना चाहते थे, कारण जानना चाहते थे, तो क्या आपको गुमराह किया गया? इन सब बातों से वो सारी चीजें आपको हासिल हुई? कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों आपको गलत जानकारियां दी गई, जनता को गुमराह किया जाता रहा और सरकार भी चुपचाप बैठी रही? आपके बहुमूल्य समय को बेफजूल की बातों में यूं ही जाया कर दिया गया। क्योंकि अब तो एम्स के डॉक्टरों की जो एफएसएल रिपोर्ट है
उसमें साफ साफ बताया गया है कि उन्होंने आत्महत्या की है, हत्या के कोई सबूत नहीं है। आज बॉलीवुड के लगभग 38 बड़े प्रोड्यूसरों ने कोर्ट में याचिका दायर की है रिपब्लिक भारत और टाइम्स नाउ के खिलाफ कि इन्होंने बॉलीवुड की छवि को नुकसान पहुंचाया है। जब नेपोटिज्म की लड़ाई चल रही थी तो बिहार में तथा देश के कई अन्य हिस्सों में छुटपुट हिंसा की घटनाएं हुई, लूटपाट हुआ, आगजनी हुआ। क्या ये सब जरूरी था? क्या न्याय इस तरीके से मिलेगा? अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो हमें हर व्यवस्था को चाक चौबंद रखनी पड़ेगी। हमें जनता को सही जानकारी देनी पड़ेगी और जनता को भी सरकार से सही मांग रखनी पड़ेगी। अफवाहों से बचना पड़ेगा और इन सब चीजों से किनारे एक जो अहम सवाल था वो दब गया। अहम सवाल ये था, क्या सचमुच सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार थे? क्या वो मानसिक अवसाद से ग्रसित थे? अगर हां, तो यह देश के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। हमें इस चीज पे बात करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले एक आंकड़ा देखा तो उस रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 70% पुरुष 45 वर्ष की आयु में कम से कम एक बार अवसाद से ग्रसित जरूर होते हैं। यह भी सत्य है कि ज्यादातर जो आत्महत्या के केस होते हैं वो डिप्रेशन में ही होते हैं और ये डिप्रेशन दूर किया जा सकता है अगर घर वाले इस चीज को समझें, उनसे बात करें, उनसे अच्छा व्यवहार रखें, तो इस पे बहुत हद तक नियंत्रण किया जा सकता है और लोगों को मानसिक तनाव से हम बाहर निकालकर उन्हें अपने साथ रख पाएंगे। उनको जब हम दूसरों को खुश करेंगे फिर वो आत्महत्या जैसा कठोर कदम नहीं उठाएंगे और हम अपने प्रियजनों को नहीं खो पाएंगे। अगर हमें सभ्य समाज बनाना है, अगर हम अपने प्रियजनों को नहीं खोना चाहते हैं, तो हमको मानसिक अवसाद पे जरूर बात करनी चाहिए। हमें अपने प्रियजनों से अपना समय देना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय को लेकर हम आपके सामने रूबरू होंगे, चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि समाज में एक सभ्य शिक्षित समाज बनाने के लिए जो भी आवश्यक कदम है हम सब मिलकर एक जागरूक नागरिक की तरह कदम उठाएं, ताकि हमारा भारतीय समाज एक सभ्य विश्व के सभ्य समाज में गिनती हो सके। धन्यवाद।